करुणामणि सागर भागलपुर को मेरा नमन। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव को मेरा सत सत नमन। मंच पर मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को और सभा कक्ष में बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमन। जैसा कि हम डिप्रेस एक्सप्रेस के 10 साल पूर्ण होने पर इस समारोह को आयोजन किया गया है, इस उपलक्ष्य में उपस्थित है। डिप्रेस एक्सप्रेस से मैं शायद मुझे याद आ रहा तो शुरू से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और भास्कर जी ने की पहल से ये पत्रिका और उनके समर्पण त्याग कम श्रेय दिया जाए वो कम शायद पड़ेगा भास्कर जी के लिए। पत्रिका में उनकी अहम भूमिका है और इस इमारत को खड़ा करने के लिए, इसकी नींव रखने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है और भास्कर साहब की जो टीम है, डिप्रेस एक्सप्रेस की जो टीम है, उनकी संपादक मंडल वो साधुवाद का पात्र है। मैं विशेषतर पत्रिका के ही संदर्भ में बोलूंगा। तो रूपरेखा के लिए हमने सोचना पड़ेगा। पत्रिका समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक नई दिशा और ऊर्जा देने के लिए, ताकि ये जीवित भी रहे, निरंतर ऊर्जावान रहे और निरंतर लंबे समय तक ये चलती है। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा, आप सबसे भी कहूँगा, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, उनसे भी आग्रह आह्वान है कि ऐसी पत्रिकाओं को जीवित रखने के लिए हमें अपनी कहीं न कहीं ऊर्जा देनी चाहिए। छोटी छोटी ऊर्जा अगर हम देते हैं तो वो बड़ी बन जाएगी। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। पहले घड़ा भरता है, फिर सागर भरता है। तो हम अगर इसकी नींव रखी गई तो इसे जीवित भी रखनी हमारी जिम्मेदारी है। समाज का परिदृश्य कुछ अलग ही है, जिसमें मैं एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहूँगा आप हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। कुछ तो निकल आए फंदे से, कुछ अब भी फंसे हुए हैं। हम टुकड़ों में बटे हुए, टांग खिंचाई में लगे हुए। और जैसा कि कल स्वतंत्रता दिवस और कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने भाषण बहुत अच्छा, उसमें एक नई इमारत लिखी और नया शब्द गढ़ा गया। हम लोग और हमारे समाज के लोग, सभी लोग जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक ये प्रयोग करते हैं, खासकर हमारे समाज के, तो प्रयोगात्मक वहाँ से छोड़ते हैं और उनके नीचे के लोग उसको फॉलोअप करते हैं, उसे अनुकरण करते हैं। और हमारे ऊपर जो है, हमारे समाज के लोगों के ऊपर या समाज पे है ना, तो वो उसका प्रयोग अवश्य करते हैं। कहीं ना कहीं छोट छोट चीज़ें बीच बीच में होती रहती हैं, वो उसका परिणाम। तो मैंने पहले भी वो लाइनें कुछ लिखी है। लुटी हुई आबरू किसे बताएं गालिब, लुटी हुई आबरू किसे बताएं गालिब, लहरों ने डुबो दिया हर बार किनारे आते आते। लहरों ने डुबो दिया हर बार किनारे आते आते।
कई दौर गुजरे मेरी किश्ती किनारे आते आते, लहरों ने डुबो दिया हर बार किनारे आते आते। लुटी हुई आबरू किसे बताएं गाले, लूटने वाला मेरा अपना विभीषण ही। लूटने वाला मेरा अपना विभीषण था। ये कविता का शीर्षक है अर्बन नक्सलवादी। तुम ही तो गढ़ते आए हो सिरे से चारण तक और चारण से उच्चारण तक, रक्त से रक्तवाहिनी तक। सदियों से नए नए शब्द उनके लिए जिनसे तुम्हें सख्त नफरत है और केवल नफरत। पाले बैठे हो, गढ़ते आए नई नई शब्दावली, नए नए शब्द अलंकार, रूपक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बेजा गालियों के रूप में। तिरस्कार की नजरों से देखते आए हो सदा, घृणा करते रहे इंसानों से, इंसान से इंसान में भेदभाव करते आए हो, और आज भी है विभेद तुम्हारी बदनीयत से बदस्तूर जारी है। हाँ, तुम ही तो इंसानों को जानवर समझने आए हो, निर्धारित किया अपने हिसाब से करते आए हो परिभाषित। समय समय पर इंसान को कभी नरपिशाच कहा, कभी दानव कहा, कभी राक्षस कहा, कभी दैत्य कहा, कभी कीच कहा, कभी असुर कहा, कभी बुद्धू कहा, कभी शूद्र कहा। ये एक श्रृंखला है जो चली आ रही है। कभी शूद्र कहा, कभी पागल कहा, कभी गधा और गवार कहा। कहते आ रहे हैं, निरंतर एक श्रृंखला चल रही है। जब जब हमने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी, अपने हिस्से की रोटी चाहिए, अधिकार के लिए संघर्ष किया, अपनी मेहनत और बुद्धि से ज्ञान का दीप जलाकर, जीवन का अंधकार मिटाकर अपने कदमों पर खड़ा होना चाहा, तब तुमने हमारे माथे पे लगा दिया एक नया कलंक का टीका, एक नया कलंक का काला टीका। जंगलों में रहने मजबूर किया, आदिवासी, जंगली, वनवासी, जाहिल, जानवर कहा, नक्सलवादी कहा, उग्रवादी उल्फा कहा, माओवादी भी भूतोबा। और जब एक नया शब्द खोज लिया तुमने अपने मानसिक कीड़े जिंदा रखकर, चंद मुट्ठी भर लोगों को जो आज पढ़ लिख कर बराबर आ खड़े हुए हैं, उन्हें परिभ्रष्ट किया जा रहा है। वो है तुम्हारी तुच्छ सोच से अर्बन नक्सलवाद। और अर्बन नक्सलवाद के बाद एक नया जो कल शब्द गढ़ा गया है लाल किले की प्राचीर से, उसको भी जोड़ रहा हूँ कि दिमागी नक्सल है। ये उसी कड़ी का हिस्सा है। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों ने